अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये आज का जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये एक क्लिप सर्कुलेट हो रहा है जो बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको, या स्पीच है जिससे लोगों के मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स मैं कहूँगी हर्ट हुए भी होंगे, और जो सुनेंगे वो भी इससे उनके हर्ट होंगे। तो ये क्लिप जो सर्कुलेट हो रहा है हमारी कम्युनिटी में, ये शिकागो से निकला है, खानम अस्मा आबिदी का। You forgot the unbeliever or kafir is najis. That's why we cannot eat from a kafir, For example, you go to the Indian shop, right? And there are samosas and you really want to taste. But they are not wearing gloves. Can you eat from them? Because when they making dough, their hands are wet and najasat can be transferred. So make sure for Ahlul Kitab, we can take like Christians, we can take, but not the non-believer like kafir. Okay? So make sure you know that. ये वहाँ पर दर्स दे रही हैं, एजुकेट कर रही हैं कुछ बच्चों को, जो कि आई गेस यूथ क्लास और टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं जिन्हें ये दर्स दे रही हैं। और इसमें इन्होंने क्या कहा, ये दे रही हैं दर्स इसके बारे में, नजासत के बारे में, किसके हाथ का खा सकते हैं, किसके हाथ का नहीं खा सकते, और काफिर के बारे में ये दर्स दे रही हैं। तो ये क्या कह रही हैं इसमें ये कह रही हैं कि हम इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम उनके हाथ का नहीं खा सकते अगर वो ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, बट एट द सेम टाइम हम अहलुल किताब जैसे जूज़ और क्रिश्चियंस हैं उनके रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने ग्लव्स नहीं पहन रखे बट उनके हाथ गीले हैं तो हम उनके हाथ का खा सकते हैं। ये बच्चों को वहाँ पर वो पढ़ा रही हैं अमेरिका में, जो कि एक बहुत ही मतलब एडवांस कंट्री जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये बच्चों के दिमाग में डाल रही हैं वाई हम उनके हाथ का, इंडियंस के हाथ का हम क्यों नहीं खा सकते, बिकॉज शी इज सेइंग दैट दे आर काफिर एंड इफ देयर हैंड्स आर वेट najasa can be transferred, so it's better not to eat from their hands because they are kafir and they are untouchable. All the Indian restaurants, now this Indian restaurant can be in India, this Indian restaurant can be out of India, मतलब कहीं भी Indian restaurants है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वो मिडल ईस्ट में है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो कहीं भी है, वो इंडियन रेस्टोरेंट्स उनके वहाँ पर जाएंगे, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहन रखे, हाथ गीले हैं तो वो नजिस हैं, मतलब दे आर impure. Impure is the word. The staff over there, the waiters, the managers, all are impure and they are kafirs, they are non-believers. तो उनके हाथ का आप मत खाइए, पर जो क्रिश्चियंस हैं, जूज़ हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनके हाथ का आप खा लीजिए। दिस इज़ ये उनका वो है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि काफिर जैसा बड़ा लफ्ज़ किसी की भी को भी टारगेट करना और कहना, ये हमारे समाज में हो रहा है कि कुछ लोग होते हैं, गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, वो काफिर बोल देते हैं नॉन मुस्लिम्स को और चले जाते हैं, और फिर डिबेट छिड़ती है जो नेगेटिवली चली जाती है, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और खामखा में एक ऐसा माहौल बन जाता है जो मतलब इसका यूज़फुल नहीं है और ना पॉजिटिव माहौल है, बेकार में। मतलब वो लोग तो काफिर बोल के चले जाते हैं। अब ये वहाँ पर बैठी हुई इंडियन कम्युनिटी को कह रही हैं, ये नहीं सोच रही कि इंडिया में भी शिया रहते हैं। अगर ये वीडियो वहाँ पर शिया क्या अगर कोई नॉन मुस्लिम भी देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्या माइंड सेट होता है शियों का, मतलब मौला अली के चाहने वालों का क्या ये माइंड सेट होता है कि वो इंडियन रेस्टोरेंट्स को टारगेट करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट तो कोई भी बना सकता है भाई, सिख भी बना सकते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, भाई मुस्लिम्स भी बना सकते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, क्रिश्चियंस भी बना सकते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। तो वहाँ पर जाएँ तो उनके अगर हाथ गीले हैं तो वो नजिस हैं। ये मतलब हमारे शिया फ़िक़्ह में, ये हमारे शिया स्टडीज़ में ये चीज़ कहाँ से आ गई ऐसा। अब हम यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, हम जाएंगे सब्ज़ी ख़रीदेंगे ठेले वाले से, हम ये थोड़ी ना पूछेंगे कि भाई आप अपना मज़हब बताइए क्या है, नहीं तो आपकी सब्ज़ी गीली है, आपके हाथ गीले, हम नहीं ले रहे सब्ज़ी आपसे। हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं यहाँ पर कि हम अगर चलिए फ़र्ज़ कर लीजिए हम हॉस्पिटल में हैं, जैसे इंडियन हॉस्पिटल्स तो बहुत फेमस है, इंडियन डॉक्टर्स होते हैं, उनके अपने क्लिनिक है, अमेरिका में है, कनाडा में है, मतलब वहाँ पर अगर जाएंगे दवाई, क्योंकि दवाई भी खाई जाती है ऑफ कोर्स, वो भी खाने वाली चीज़ हो गई, तो मतलब वहाँ पर डॉक्टर्स के पास जो पेशेंट जाएगा और डॉक्टर ने किसी रीज़न की वजह से भाई ग्लव्स नहीं पहन रखा है, हो सकता है उसको कोई स्किन प्रॉब्लम हो, उसने ग्लव्स नहीं पहन रखा और
उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया तो आप उससे मेडिसिन भी मत लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई वो काफिर है, वो नजिस हैं, वो अनटचेबल है, वो नॉन बिलीवर हैं। भाई अगर वो नॉन बिलीवर हैं तो आप उनके हॉस्पिटल्स में क्यों जाते हैं इंडियंस के? ठीक है। और चलिए कार सेलर्स हैं, आप कार सेलर के पास जा रहे हैं, उसने ग्लव्स नहीं पहन रखे तो आप कार मत खरीदो। भाई आप ज्वेलरी, कोई किसी की इंडियन शॉप है ज्वेलरी की, आपको ज्वेलरी बनानी है, उसने ग्लव्स नहीं पहन रखे, उसके हाथ गीले हैं तो नजासत ट्रांसफ़र होगी ज्वेलरी में, वो हम पहनेंगे वो तो नजिस होगा। ये माइंड सेट, ये कॉन्सेप्ट, ये किस हद तक आजकल के दौर में ऐसा सोचना सही है 2023 में? और इस सोशल मीडिया पर आना, हम तो आजकल जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, तो वो तो बहुत ही मतलब सोच समझ के बात करते हैं कि भाई हम ऐसी चीज़ ना बोलें कि जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। इतना सेंसिबल आजकल का दौर है और वो वहाँ पर बैठी हुई दर्ज दे रही हैं बच्चों को, और ये कर रही हैं वो वहाँ पर ना। आई डोंट नो कि ये वहाँ पर जो दर्ज, जो फैमिलीज़ वहाँ पर अपने बच्चों को लेके जाती हैं, तो इंडियन फैमिलीज़ है, पाकिस्तानी फैमिली है, कुछ ये चार्ज भी करती हैं अपने दर्ज देने का। आई रियली डोंट नो, बट इफ़ शी इज़ चार्जिंग, और ये फैमिलीज़ बेचारी सिर्फ इसलिए इतनी दूर से जाती होंगी कि हमारे बच्चों को कुछ मजहबी तालीम, कुछ रिलीजियस कुछ हासिल हो जाए, क्योंकि हम यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं तो हम टाइम दे सकें ना। इफ़ दिस शी विल पुट दिस इन देयर माइंड, सो आप सोच सकते हो कि फिर वो मतलब बच्चों का माइंड है, बच्चे तो बहुत इमोशनल होते हैं आजकल के, इंथुजियास्टिक होते हैं, वो बच्चों के जहन में डाल रही हैं या वो बच्चे फिर वो क्या करेंगे? फिर वो जाके, वो जाहिर सी बात है वो हर इंडियन को ऐसे ही देखेंगे कि भाई ये काफिर है, ये नॉन बिलीवर है, ये नजिस है, ये अच्छी सीख है ये इस दौर में। एक मौला अली के 12 इमाम अलैहिस्सलाम को मानने वाला कोई ऐसी बातें कर सकता है बैठ के? यानी आप just see the way she is giving an example, the way is even not appropriate. How can we give an example like this to children? We cannot give example like this. And I have also right now I spoke with a religious scholar and I asked him क्या ऐसा है कि हम इंडियंस के हाथ का खा नहीं सकते? Then he said no, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, बहुत से महाराजे कहते हैं कि खा सकते हैं। तो ये मतलब हमारे यहाँ ये चीज़ होना कि एक मोहतरमा आएंगी क्योंकि वो अबा में होंगी, क्योंकि वो स्कार्फ में होंगी, क्योंकि वो एक आलिम की वाइफ होंगी, तो हम लोग उसको, हम जो भी वो कह रही है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो वो कह क्या रहा है। तो ये चीज़ बहुत डेंजरस हो गई कि जस्ट बिकॉज हम देख रहे हैं कि कोई अबाया में है एंड रिलीजियस स्पीचेस दे रहा है, सब कुछ उसका सही होगा। वी हैव टू ऑल्सो क्वेश्चन, दिस इज़ आवर राइट टू क्वेश्चन दैट वाई, इन विच कॉन्सेप्ट, इन विच मतलब किस हिसाब से आपने इस चीज़ को बताया है, किस पस मंज़र में आपने इस चीज़ को इंडियन रेस्टोरेंट को बताया है। इंडियन रेस्टोरेंट, ऑल द इंडियन कम्युनिटी, ऑल इंडियंस आर काफिर अकॉर्डिंग टू हर। दिस इज व्हाट शी इज पोर्ट्रेइंग, दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। आई एम सॉरी बट एज एन इंडियन आई कैन नॉट बी क्वाइट। You know, we are over here, we have multiple followers of multiple religions and we are living in harmony. हम देखते हैं भाई, हमारे जलूस निकलते हैं मुहर्रम के, हमारे हिंदू भाई आते हैं, अलम उठवाते हैं, वो पुलिस वाले आते हैं उठाते हैं, अपनी भी मन्नतें मांगते हैं। वो क्यों? ताकि कोई भी आए उन्होंने एक दिन काफिर कह के चला जाए। ये क्या हम ये सीख दे रहे हैं बच्चों को? क्या हमारे इमाम बारगाह वगैरह में नहीं आते? क्या क्रिश्चियंस नहीं आते? क्या हिंदू? मैंने खुद देखा है, आते हैं हिंदू, आते हैं और अब मन्नतें मांगते हैं, बाकायदा तबर्रुक लेके जाते हैं। तो हम उनसे ये कह दें कि नहीं जी आप तो भाई, आप क्यों आ रहे हो, आप तो हम तो भाई हमारे यहाँ तो ये माइंड सेट है, आप काफिर हो। काफिर जैसा भारी वर्ड हम यूज़ भी कर सकते हैं। काफिर उस ज़माने में उसको कहा जाता था जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन होता था और क्राइम करता था, क्राइम। तो जब ये प्रूव हो जाता था तो उसको काफिर कहा जाता था कि भाई ये काफिर है। और इंडिया से तो इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। भाई इंडिया में कौन जा रहा था रसूल अल्लाह को दुश्मन उस वक़्त वहाँ पर अटैक करने? सोच समझ के बोलना वो तो है ही नहीं, उठा के बच्चों के जहन में डालना, जो बच्चे कल के फ्यूचर हैं। I think it's the time we should all sit together and think.
मैं भी नहीं डाल सकती थी ये वीडियो, बट आई जस्ट थॉट दैट ऑल इंडियन कम्युनिटी शी इज़ टारगेटिंग जस्ट बाय चांस. इफ सम अदर नॉन मुस्लिम इज हियरिंग हर, what she or he will think that we are kafirs, we are untouched, we are so dirty that if our hands are wet, that means we are najis. It's very horrifying. How can even we consider, how can even we, in today's world, how can we say, even if there is a criminal, or even if there is someone who has done a crime, only the government of any country, they will give him the punishment when the crime is proven. So how can just on the basis of someone's religion or someone's nationality, how can we target them and say that they are non-believers? It's really, and Muharram is approaching. We will have so many zakiras, we will have so many alims. We cannot just we cannot just take our children कि कोई भी कुछ भी पढ़ देगा और हम आ जाएंगे. Of course there should be some teaching in today's world. If we cannot teach respect, if we cannot teach respect to other human beings, if they have not committed any crime, so we have failed as a civilization. We have failed as a committed citizen. We have failed. So I condemn her speech, and I totally say this is a lie, and no Indian is a kafir. This is totally wrong. We cannot say kafir is a very big allegation, and we cannot put it with any religion or any community. So आपको अगर ये सही लगा हो वीडियो, तो आप सिर्फ अवेयरनेस के लिए बच्चों में शेयर करें. और कल को अगर हेट स्पीच कोई भी दे रहा है, उनके स्कूल में दे रहा है, वो बाहर जा रहे हैं, वो हेट स्पीच सुन रहे हैं, तो हेट स्पीच वो ना सुने और फ़ौरन आके पेरेंट्स से बताएं. बिकॉज हेट स्पीच इज़ द बेसिक थिंग of crime. Hate speech begins when someone becomes a criminal. He has somewhere in his early years, that person has heard hate speech. That's why he is or she is a criminal. So hate speech is not tolerable, especially for us Indians. Thank you.